हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वन लाइनर सीरीज़ में फिर से। जॉन मिल्टन का वन लाइनर सीरीज चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स आगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि जॉन मिल्टन द लॉस्ट एलिजाबेथन्स, ये बात ध्यान रखिएगा, and except Shakespeare, the greatest of them all was born in 9th of December 1608 ब्रेड स्ट्रीट लंदन। यानी कह रहे हैं कि अगर शेक्सपियर को छोड़ दिया जाए तो जितने भी राइटर और एथर्स थे एलिजाबेथन में, सबसे ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट बोला जाएगा किसको? जॉन मिल्टन को। लेकिन किसको छोड़कर? शेक्सपियर को छोड़कर। जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड intellectual who served as civil servant for the Commonwealth of England under his Council of State, later under ओलिवर क्रॉमवेल। कह रहा है कि 1649 में वो लैटिन सेक्रेटरी के पद पर सुशोभित किए थे। तो कहने का मतलब ये था कि उन्होंने सिविल सर्वेंट के रूप में काम किया था ओलिवर क्रॉमवेल के समय। ही वॉज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से जाने जाते थे, बिकॉज हिज मिडिल स्टेचर, स्टेचर का मतलब उनका जो डील डॉल था, शरीर का जो डील डॉल था, विथ आबर्न हेयर, आबर्न मतलब घुंघराले बाल थे, एंड ओवल फेस, गोल चेहरा था, ग्रीज आइज यानी भूरी आंखें थीं, और जो कलर था वो फेयर था अर्थात गोरे थे। तो इसलिए उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बोला जाता था। नेक्स्ट, हिज फादर वॉज जॉन मिल्टन एंड हिज मदर वॉज सारा जाफरे, ये भी ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ मिल्टन वॉज नोटेड फॉर हिज स्किल एज अ म्यूजिकल कंपोजर, यानी उनके जो पिता थे वो एक म्यूजिकल कंपोजर थे। नोटेड फॉर मतलब जाने जाते थे। एंड हिज टैलेंट लेफ्ट हिज सन, और वो जो टैलेंट है ना वो अपने बेटे में छोड़ दिए, विथ लाइफ लॉन्ग, लंबे समय तक, अप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक एंड फ्रेंडशिप विथ म्यूजिशियन सच एज हेनरी लॉवेस। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक उनका एक फ्रेंड्स था जिनका नाम हेनरी लॉवेस था, वो भी म्यूजिशियन था। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हेनरी लॉवेस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उनके फ्रेंड्स में आपको बता दें, एडवर्ड किंग, चार्ल्स डियोडाटी और हेनरी लॉवेस। 1620 की बात करते हैं कि वेंट सेंट पॉल्स स्कूल, और सेंट पॉल स्कूल से ही उनका फ्रेंड रहे हैं डियोडाटी। 1625 की बात करते हैं, क्राइस्ट कॉलेज एट कैम्ब्रिज। आगे बता रहा है कि 25 दिसंबर 1629 एट द एज ऑफ 21 ही कंपोज द ओड, देखिएगा ओड, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। कह रहा है कि ये जो उन्होंने ओड लिखा था सबसे पहला वर्क, इट इज़ द फर्स्ट मिल्टॉनिक वर्क। और मिल्टन की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो उनका वर्क था 21 की उम्र में आया था, ध्यान रखिएगा। 1627 की बात करता है कि मिल्टन हैड एन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट हो गया था, बहस हो गया था, किससे? विथ हिज ट्यूटर विलियम चैपल से। उनका ट्यूटर थे कौन? विलियम चैपल, उनसे आर्गूमेंट हो गया था। एंड वाज सस्पेंडेड इन हिज सेकेंड ईयर, और दूसरे साल में वो क्या हो गए थे? सस्पेंड हो गए थे। हिज फर्स्ट पब्लिश पोएम वाज ऑन शेक्सपियर, देखिए पिछले साल पूछा भी गया था कब पब्लिश हुआ, तो 1613 में, 30 में। ही वॉज फ्रेंड्स विथ एडवर्ड किंग एंड पेन्ड लिस्टस ऑन हिज डेथ। आप देखिए कि उनके और मित्र रहे हैं एडवर्ड किंग, जो किसी समुद्र में डूब गए थे, उन डूबने से उनकी मौत हो गई थी। तो लिसिडस जो पेस्टोरल एल्जी है उन्हीं के डेथ पर लिखा गया है, ठीक है, लेसिडस 1637। 1629 की अगर बात करते हैं, उन्होंने बीए कंप्लीट किया। 1632 की अगर बात करते हैं तो उन्होंने एमए कंप्लीट किया। डिस्पाइट डेवलपिंग ए रेपुटेशन फॉर ए पोएटिक स्किल, कह रहा है कि रेपुटेशन यानी प्रसिद्धि प्राप्त होने के बावजूद भी एंड जनरल एरुडिशन, मिल्टन एक्सपीरियंस एलिनेशन फ्रॉम हिज पीयर्स एंड यूनिवर्सिटी लाइफ एज होल, हैविंग वन वॉच हिज फेलो स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग द कॉमेडी ऑफ ऑन द कॉलेज। अच्छा, उन्होंने जब किसी एक मित्र को उन्होंने कॉलेज में कॉमेडी करते हुए देखा तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, और उसने बोला था कि दे थॉट देमसेल्व्स ए गैलेंट मैन, यानी वे लोग सोच रहे हैं अपने आप को गैलेंट मैन, एंड आई थॉट देम फूल्स, और मैं उन्हें क्या समझ रहा हूँ? मूर्ख समझ रहा हूँ। उन्होंने उस कॉमेडी को देखते हुए ये ऑब्जर्व करके उन्होंने बोला था। नेक्स्ट है, आफ्टर लिविंग द यूनिवर्सिटी विथ एन एम ए करने के बाद जब यूनिवर्सिटी छोड़ते समय या छोड़ने के बाद
1632 ही स्पेंड 5 ईयर कहाँ, हॉटन में। हॉटन पीरियड आता है, ध्यान रखिएगा, 1632 से 1637 तक। कह रहे हॉटन में उन्होंने 5 साल गुजारे। कहाँ, नियर विंडसर। ही वॉज बिजी स्टडिंग ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स, और वहाँ पर जाने के बाद ग्रीक और लैटिन राइटर्स को पढ़ना शुरू कर दिया। आगे करें कि नवंबर 1637 मिल्टन रोड द पोएम लेसिडस अ पास्टोरल एलजी फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। उनके मृत्यु पर उन्होंने लेसिडस लिखा था। नेक्स्ट है 1639 रोट एलजी, ये भी देखिएगा एलजी है, एपिथोमियम डेमोनिश। एपिथोमियम डेमोनिश जो उन्होंने लिखा था किसके लिए, तो चार्ल्स डियोडाटी के लिए। ये भी उनके फ्रेंड रहे हैं, जो सेंट पॉल स्कूल था उसी से ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट बिटवीन 1639 एंड 1642 कह रहे हैं कि 1639 से और 42 के बीच में ही मेड 4 ड्राफ्ट्स फॉर अ वर्क टू बी कॉल्ड एडम अनपैराडाइज्ड। ठीक है, 4 ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था जिसको उन्होंने एडम अनपैराडाइज बोला था। इन जून 1642 मिल्टन पेड अ विजिट टू दी मैनोर हाउस। मैनोर हाउस गए थे जो फॉरेस्ट हिल में स्थित था, ऑक्सफोर्डशायर। एंड एज 34 मैरिड द 70 ईयर्स ओल्ड मैरी पावेल। और 34 साल के जब वो हो गए तो 17 साल की एक लड़की जिसका नाम मैरी पावेल था, उन्होंने उससे शादी कर लिया। लेकिन यह शादी सक्सेसफुल नहीं रहा। आगे बता रहा है कि द मैरिज गॉट ऑफ द टू अ पुअर स्टार्ट, यानी जो शादी की शुरुआत है ना वो बहुत बिल्कुल बेकार तरीके से शुरू हुआ। मैरी डिड नॉट एडाप्ट टू मिल्टन्स आस्टर। कह रहा है कि जो बिहेवियर था, जो स्वभाव था किसका, मिल्टन्स का, यानी सादा, जो सीधा साधा होता ना व्यवहार, वो मेरी जो पॉवेल थी वह क्या कि अडॉप्ट नहीं कर पाई, उसके लाइफ स्टाइल को, सादा जीवन को। गेट अलॉन्ग विथ हिज नेफ्यू, और उनके साथ उनका भतीजा यानी नेफ्यू भी रहता था, इस सब चीज़ों को वह अडॉप्ट नहीं कर पाई और शादी जो है टूटने के कगार पे हो गया। आगे कह रहा है कि इन 1649 मिल्टन्स बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी। 1649 में फॉरेन सेक्रेटरी बने थे, लैटिन सेक्रेटरी, फॉरेन टंग्स एंड क्रॉम्बल्स। तो क्रॉम्बेल के दौरान यह ऐसा हुआ था। आगे कह रहा है कि 1650 मिल्टन लॉस्ट हिज साइट वन आई, और 1650 में एक आंख का उनका जो रोशनी था वो गायब हो गया। इन 1652 मिल्टन्स बिकेम टोटली ब्लाइंड, यानी 44 साल की उम्र में वह टोटली ब्लाइंड हो गए। नवंबर 12 1658 मिल्टन मैरिड हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडक। 1658 में उन्होंने कैथरीन वुडक से शादी किया था जो उनकी दूसरी पत्नी थी। आगे कह रहा है कि इन 1663 मिल्टन मैरिड हिज थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल, और तीसरी शादी यानी 1663 में किया था। उनकी तीसरी पत्नी का नाम एलिजाबेथ मिंसुल था, यानी पावेल, वुडक एंड मिंसुल। इन 1649 मिल्टन रोट हिज फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ध्यान रखिएगा, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये इन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था 1649 में। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 1652, 44 ईयर्स। मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट, दोषी माने गए थे पैराडाइज लॉस्ट किस रूप में, द सन ऑफ बेलियाल्स फ्लोन विद द इंसुलेंस एंड वाइन। ठीक है, इसके रूप में दोषी पाए थे। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कॉस्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी की बात कर रहा था, पैराडाइट रिगेंट की बात कर रहा है। मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट। पोल मिसिस्ट, पोल मिसिस्ट मतलब होता है नीति शास्त्री, यानी इंग्लिश पोएट भी थे और नीति शास्त्री भी थे। मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान बोला जाता है, और सिविल सर्वेंट थे। कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर द ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल जो है उसने गद्दी पर कब बैठा, 1649 में। मिल्टन रोट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक ऑफ इटालियन एंड बिकेम इंटरनेशनल फेमस। किस लैंग्वेज में लिखे थे, इंग्लिश में, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, इतनी सारे लैंग्वेज में लिखे थे और इंटरनेशनली फेमस हो गए थे। मिल्टन फर्स्ट लैटिन एल्जिया प्राइमा, एल्जिया प्राइमा उन्होंने लिखा था, और ये भी बता दें ये एलजी है, और ये लिखा गया था चार्ल्स डियोडाटी के लिए, ये भी डेडिकेट किया गया था चार्ल्स डियोडाटी को। ठीक है, तीन ही मित्र हमें अब तक पता चला है कि एक एडवर्ड किंग और चार्ल्स डियोडाटी और हेनरी लॉवेस जो थे, जिसको म्यूजिक का बहुत ज्ञान था उसके लिए, ये 3-4 मित्र उनको देखने में दिखाई दे रहे थे ऐसे। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर हिज पैराडाइज लास्ट 1667 और 1674। कह रहा है रिटेन इज ब्लैंक वर्स। तो कह रहा है पैराडाइज लास्ट जो है वैसे शुरू हुआ था लिखना 1658 में,
1665 में कंप्लीट हुआ और 1667 में पहली बार पब्लिश हुआ, और जो उसका सेकेंड एडिशन आया वो 1674 में। 1667 में 10 बुक था, 10 बुक, और 1674 में 12 बुक हो गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विलियम हैली इन हिज 1796 बायोग्राफी, उन्होंने एक बायोग्राफी लिखा है मिल्टन पर, उसका नाम था मिल्टन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एथर, यानी उस नाम था कि मिल्टन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एथर, वो बायोग्राफी है। और किसने लिखा है? विलियम हैली ने लिखा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अप्रिसिएटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ पोएम विथ रिस्पेक्ट डिजाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस। कह रहा है कि बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया था एंड द रिस्पेक्ट परफॉर्मेंस, और उसका जो परफॉर्मेंस भी हुआ था, शानदार था, उसका भी सम्मान होता है। एंड सेकेंड द अमॉन्ग द प्रोडक्शंस ऑफ अ ह्यूमन माइंड, ये सारी चीज़ें उन्होंने अप्रिसिएट किया था पैराडाइज लॉस्ट का सैमुअल जॉनसन ने। ड्राइडन सेड मिल्टन वॉज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। ड्राइडन ने बोला था मिल्टन है किसके? स्पेंसर के। टेनिसन ने बोला था कि द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनियस गुड गॉड गिफ्टेड आर्गन है, गुड नहीं है, गॉड गिफ्टेड आर्गन, वॉइस ऑफ इंग्लैंड। टेनिसन ने बोला था मिल्टन को। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ सेड द सोनेट इज मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट। तो वर्ड्सवर्थ ने बोला था मिल्टन के लिए। आगे बता रहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन स्टाइल एज ग्रैंड स्टाइल, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल बोला था। ड्राइडन ने बोला था पोएट ऑफ सबलाइम, देखिएगा ईगोइस्टिकल सबलाइम नहीं है, सिर्फ पोएट ऑफ सबलाइम बोला था ड्राइडन ने मिल्टन को। ड्राइडन वॉज द फर्स्ट टू से दैट सैटन इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। अच्छा, ड्राइडन ने भी बोला है कि जो पैराडाइज लास्ट का जो रियल हीरो है वो कौन है? सैटन है। विलियम ब्लैक इन हिज, देखिएगा विलियम ब्लैक भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ही वॉज ए ट्रू पोएट एंड द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। और किस में यह बात उन्होंने लिखा है? तो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल बाई विलियम ब्लैक। विलियम हैजलिट भी लिखे हैं ऑन मिल्टन सोनेट, उनका एस्से है। सोनेट देखिएगा ऑन मिल्टन सोनेट उनका एस्से है, उसमें उन्होंने बोला है कि दे आर लाइक टेंडर फ्लावर्स एंड अडॉर्न द बेस सम ऑफ, उनमें जो सोनेट्स हैं उसको फ्लावर टेंडर फ्लावर्स माना है, और एडॉर्न द बेस ऑफ सम प्राउड कॉलम ऑफ द स्टेटली टेम्पल, यानी ऐसे जो फूलों, जो ऐसे फूल हैं जो मंदिरों को सजाने के लिए हैं, उस सोनेट्स को तुलना किया गया है उस टेंडर फ्लावर से। किसके द्वारा? विलियम हैजलिट के द्वारा। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इज फेमस बुक बाई क्रिस्टोफर रीग। ध्यान रखिएगा मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल ये फेमस बुक है किसका? क्रिस्टोफर रीग का। कुछ हमारे सामने नोट दिखाई दे रहा है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ 523 सोनेट लिखे हैं, जॉन कीट्स 67, कॉलरिज 48, पी.बी. शेली 18 सोनेट लिखे हैं। तो ये सब छिप नॉलेज है अपने लिए। एलेग्रो रिटर्न ड्यूरिंग 1631 से 34 लिखा गया था। एलेग्रो 45 में पब्लिश हुआ था। पस्टोरल पोएम है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, और कह रहे थे पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन में यह पब्लिश हुआ था। और इसका एक जोड़ा भी है जिसे हम एल पेंसोरेसो बोलते हैं, ठीक है। और एल एलेग्रो का जो मतलब होता है वो हैप्पी मैन होता है, और एल पेंसोरेसो का मतलब होता है मिलनकली मैन, ठीक है। आगे बढ़े। एल पेंसोरेसो की बात कर रहा है, इज अ पोएम जॉन मिल्टन्स फर्स्ट फाउंड इन द 1645-46 क्वार्टो ऑफ वर्सेस द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ लैटिन पब्लिश। अच्छा, इंग्लिश और लैटिन दोनों में पब्लिश हुआ था, चाहे वो एल पेंसोरेसो हो चाहे वो एल एलेग्रो हो। क्लियर है? और यह पब्लिश हुआ था हम्फ्री मोस्ली के द्वारा, और इसका एक दोनों एक जुड़वा है, चाहे एल पेंसोरेसो हो और चाहे वो एल एलेग्रो हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल पेंसोरेसो जो बात कर रहा है कि लिखा गया था 1631 से 34 के बीच में, 45 में भी पब्लिश हुआ था, और इसका मतलब होता था मिलनकली मैन या सैड मैन। मिलनकली कम्स फ्रॉम सैटर्न एंड विस्टा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्टार लगा सकते हैं इसके लिए। मिलनकली कहाँ से आता है? तो सैटर्न एंड विस्टा से आता है। लिसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन 1637 में लिखा गया था। पस्टोरल एलजी है और एडवर्ड किंग पर लिखा गया है, आपको पता है। लिसिडस वॉज कह रहा है कि जो लिसिडस पोएम था उसमें 193 लाइन है और इरेगुलर राइमिंग में लिखा गया है। लास्ट लाइन ऑफ द लिसिडस इज बता रहा है कि एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेचेड आउट ऑल ऑफ द हिल्स and now was dropped into the western boy. At last he rose, and the twitch is meant blow tomorrow to fresh wood and pastures new. ये अंतिम लाइन है लेसिडस का।
पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। कह रहा है कि 1658 से 65 लिखा है। 1658 से शुरुआत हुआ था, 65 तक लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1667 में। एपिक पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसने लिखा है 17वीं सदी के एक पोएट हैं जिनका नाम जॉन मिल्टन है, उनके द्वारा। फर्स्ट वर्जन आया था 1667 में और 10 बुक के साथ। और लिखा है ना कि विथ ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स, और जो 10 बुक था ना वो करीबन 10,000 लाइन्स थे उसमें। और सेकेंड एडिशन आया था 1674 में 12 बुक के साथ। ठीक है, ये रहा कुछ डिस्क्रिप्शन अबाउट पैराडाइज लॉस्ट। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।